हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिस्ट्री से रिलेटेड हम अपने 4th लेसन में रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे अपने सेकंड वीडियो में। फिर है हमारा, इसमें पढ़ते हैं हम सुत्त पिटक। सुत्त पिटक का मेन सब्जेक्ट, जैसे कि सुत्त पिटक में ये बुद्धिस्ट टीचिंग के बारे में बताया गया था और अभिधम पिटक में जो फिलोसफिकल मैटर के बारे में बताया गया था। सुत्त पिटक में क्या डिस्क्राइब किया है, मतलब कि जो सब्जेक्ट है सुत्त पिटक का वो क्या है, किंग अजातशत्रु और रूलर ऑफ मगध। जो अजातशत्रु मगध का रूलर था और बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध के आपस में डिस्कशन हुए बताया है। सुत्त पिटक में अजातशत्रु के बारे में, जो कि मगध का रूलर था, प्लस गौतम बुद्ध के बारे में बताया है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर द मैसेज ऑफ महावीर। अब है जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध ने क्या मैसेज किया था, ठीक है। द बेसिक फिलोसफीज ऑफ द जैना। गौतम बुद्ध के बाद हम महावीर स्वामी के बारे में स्टडी करेंगे। गौतम बुद्ध ने क्या मैसेज किया था, उन्होंने रीबर्थ का मैसेज किया था और जो डेथ के बाद भी लाइफ है इसका मैसेज किया था। फिर है द बेसिक फिलोसफी ऑफ द जैनास वॉज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंट इन नॉर्थ इंडिया। इट मीन जो जैन रिलीजन फैला था नॉर्थ इंडिया में बिफोर द बर्थ ऑफ द वर्धमान। इट मीन्स महावीर स्वामी का जो चाइल्डहुड नेम था वो था वर्धमान। आपसे एग्जामिनर 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकता है। द बर्थ ऑफ वर्धमान हु केम टू बी नोन एज महावीरा। जो बर्थ हुआ था वर्धमान का, जिन्हें महावीर कहा जाता है, जो बाद में महावीर के नाम से फेमस हुए, वो 6th सेंचुरी में हुए थे। फिर है अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन महावीरा वॉज द प्रेसिडेड बाय 23 अदर टीचर्स और तीर्थंकर। इट मीन्स 23 टीचर्स के बाद में 23 जो तीर्थंकर्स थे उनके बाद में 24th महावीर थे। जो जैन रिलीजन से रिलेटेड जो टीचर थे 24 थे महावीर। लिटरली दोज हु गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। इट मीन्स जैन रिलीजन में 24 तीर्थंकर हुए थे। तीर्थंकर का मतलब होता है जैन टीचर। जैनिज्म से रिलेटेड जो टीचिंग करते हैं उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। फिर हमारा आ जाता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म। अब आपसे जैनिज्म के आइडियाज़ पूछ सकते हैं, यानी कि जैनिज्म की मेन जो टीचिंग है वो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले एंटायर वर्ल्ड इज़ द एनिमेटेड। पूरा वर्ल्ड एक एनिमेटेड है। इवन स्टोन, रॉक, वाटर हैव लाइफ। मतलब जैनिज्म में ये बताया गया है कि जो भी पूरा वर्ल्ड है, चाहे उसमें चाहे स्टोन हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे लिविंग थिंग हो, सब में ही क्या है, लाइफ है। नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली टू ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट, यानी कि इन सब में से किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए। इस सेंट्रल ऑफ द जैन फिलोसफी। यह आपसे एग्जामिनर 2 मार्क्स का में या 3 मार्क्स के में पूछ सकता है। सेंटर ऑफ द जैन फिलोसफी। जैन फिलोसफी की मेन थिंकिंग क्या है कि किसी भी लिविंग बींग को हर्ट नहीं करना चाहिए, प्लस जो भी संसार में पूरा जो वर्ल्ड है वो पूरा एनिमेटेड है। इट मीन्स सभी में लाइफ है, जैसे कि स्टोन में भी लाइफ है, रॉक में भी लाइफ है, वाटर में भी लाइफ माना है जैनिज्म ने। फिर है नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जैन टीचिंग द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा। जैनिज्म के अकॉर्डिंग जो हमारा बर्थ है और जो रीबर्थ है वो सब डिसाइड होता है हमारे वर्क से, कि हम जिस तरीके का वर्क करते हैं उसी तरीके के हमें जो बर्थ और रीबर्थ होता है। फिर है एसेस्टिज्म एंड द पेनेंस। एसेस्टिज्म का मतलब होता है डिसिप्लिन एंड पेनेंस का मतलब होता है सेल्फ पनिशमेंट। आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्म। लेकिन अगर हमें अपने कर्म से फ्री होना है, यानी कि हमें रीबर्थ के सर्कल से फ्री होना है, तो हमें डिसिप्लिन रखना चाहिए अपनी लाइफ में, प्लस हमें सेल्फ पनिशमेंट देना चाहिए। इट मीन्स अगर हम कोई गलत वर्क कर रहे हैं तो हमें अपने आप को पनिशमेंट देना चाहिए। इट मीन्स प्रायश्चित करना चाहिए, सेल्फ पनिशमेंट। दिस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय द रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। इसी के थ्रू ही, सेल्फ पनिशमेंट प्लस डिसिप्लिन के ही थ्रू ही हम पूरे वर्ल्ड को छोड़ सकते हैं। एंड मोनेस्टिक एग्जिस्टेंट इज ए नेसेसरी कंडीशन ऑफ द सेल्वेशन। मोनेस्टिक एग्जिस्टेंट यानी कि मॉन्क, जो कि पूरी लाइफ पूरे वर्ल्ड को छोड़ देता है, केवल और केवल क्या है, मेडिटेशन करता है, तो ये सेल्वेशन यानी कि निर्वाण। यानी कि सेल्वेशन का मतलब होता है रीबर्थ के सर्कल से फ्री होना। सेल्वेशन का मतलब होता है रीबर्थ के सर्कल से फ्री होना। जैनिज्म के अकॉर्डिंग रीबर्थ के सर्कल से तभी फ्री हो सकते हैं जब हम पूरी जो वर्ल्डली लाइफ है, इट मीन जो भी मटेरियल लाइफ है, वो उन्हें छोड़ दें और जो है हमारे मेडिटेशन करें। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो जैनिज्म है वो अलग अलग पार्ट्स में डेवलप हुआ।
द बुद्धिस्ट जैना स्कॉलर प्रोड्यूस ए वेल्थ ऑफ लिटरेचर इन ए वेराइटी ऑफ लैंग्वेज। इट मीन जो जैनिज्म लिटरेचर है प्लस बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया, जैसे कि प्राकृत, संस्कृत और तमिल लैंग्वेज में लिखा गया। For centuries, manuscripts of these texts were carefully preserved in the libraries attached to temple। जो मैन्यूस्क्रिप्ट मिली है, इट मीन्स मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब है हैंड रिटन राइटिंग, जो प्राकृत, पाली और संस्कृत लैंग्वेज में, प्राकृत, तमिल और संस्कृत लैंग्वेज में मिली है, जो कि बुद्धिज्म और जैन रिलीजन से रिलेटेड है, वो प्रिजर्व की गई है लाइब्रेरीज में। वो लाइब्रेरी जो अटैच होती थी टेम्पल से। फिर है सम ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन स्कल्पचर। स्कल्पचर होता है स्टोन की मूर्तियाँ एसोसिएटेड विथ रिलीजियस ट्रेडिशन। इट मीन्स जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो सिम्बोलाइज करती थी, रिलीजन को सिम्बोलाइज करती थी, रिलीजन से रिलेटेड ट्रेडिशन को सिम्बोलाइज करती थी। वर प्रोड्यूस बाय डिवोटीज ऑफ द जैना तीर्थंकर। हैव बीन रिकवर्ड, वो किसकी बनी हुई होती थी, जैनिज्म से रिलेटेड जो मूर्तियाँ होती थी, तीर्थंकर होते थे, जैसे कि महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ये सब जो तीर्थंकर थे उनकी मूर्तियाँ वो बनी हुई होती थी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द बुद्धा एंड द क्वेस्ट एंड फॉर एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का स्टूडेंट मतलब है नॉलेज, कि जो गौतम बुद्ध ने अपनी पूरी लाइफ को मेडिटेट करके जो एनलाइटमेंट गेन किया है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर ऑफ द टाइम वॉज द बुद्धा। इट मीन्स सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर, इट मीन जो इम्पैक्ट डालने वाला, अपनी नॉलेज से इम्पैक्ट डालने वाला लोगों पर, वो है गौतम बुद्ध, जो कि 600 BC से लेकर 600 CE के ड्यूरेशन में हुए थे। ओवर द सेंचुरी हीज मैसेज स्प्रेड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। जो गौतम बुद्ध हैं उनके मैसेजेस कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज़ में गए थे, सेंट्रल एशिया टू चाइना, कोरिया, जापान, थ्रू श्रीलंका, अक्रॉस द सी ऑफ म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। ये वेरी एमपी क्वेश्चन है। जो बौद्ध रिलीजन है वो अलग अलग कंट्रीज़ में फैला था, सेंट्रल एशिया टू चाइना, कोरिया, जापान, थ्रू श्रीलंका, अक्रॉस द सी टू म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सिद्धार्थ एज द बुद्धास वॉज नेम्ड एट बर्थ। इट मीन्स वर्धमान तो नेम था, वर्धमान नेम महावीर स्वामी का था और सिद्धार्थ नेम था गौतम बुद्ध का। ये महावीर स्वामी का चाइल्डहुड नेम था वर्धमान और गौतम बुद्ध का चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्थ। फिर हमारा आ जाता है हाजियोग्राफी इज ए बायोग्राफी ए संत ऑफ रिलीजियस लीडर। इट मीन जो रिलीजियस लीडर होते हैं, जो संत होते हैं, उनकी जो बायोग्राफी लिखी जाती है उसे हम कहते हैं हैगियोग्राफी। हैगियोग्राफी ऑफन प्रेज द संत अचीवमेंट। हैगियोग्राफी में किसकी प्रेज की जाती है, संत के अचीवमेंट की प्रेज की जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फिर है जब गौतम बुद्ध क्या थे, शाक्य क्लेन के थे। गौतम बुद्ध थे वो शाक्य क्लेन के थे। ही हैड ए शेल्टर अपब्रिंगिंग विद इन द प्लेस, इंसल्टेड देम फ्रॉम द हार्श रिलेटिव्स। इसमें यहाँ पे हम सबसे फर्स्टली ये स्टडी करेंगे स्टूडेंट, सिद्धार्थ एज द गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध का। फिर है जब गौतम बुद्ध शाक्य क्लेन के थे, और एक बार क्या था कि गौतम बुद्ध अपने जब घर से बाहर निकले तो उन्होंने 4 इंसिडेंट देखे। वन डे सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, ही परस्यूडेड हीज चैरियोटर टू टेक हिम इनटू द सिटी। एक जो रथ ले जाना वाला था वो रथ में बैठ के पूरी सिटी में घूमने लग गए। हिज फर्स्ट जर्नी, जब वो रथ में बैठ के जा रहे थे, घर से बाहर निकल के फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, ट्रॉमेटिक यानी कि एक बीमार आदमी को देखा। ही वॉज डीपली एंग्यूज्ड व्हेन ही सॉ एन ओल्ड मैन। उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा तो वो बहुत सिक था, जो ओल्ड मैन था वो बहुत सिक था। फिर नेक्स्ट हमारा जाता है ही रियलाइज्ड इन दैट मोमेंट दैट द डिके एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी वॉज इनवाइटेबल। तो उनका ये मानना था, जब उन्होंने ये इंसिडेंट देखे, सबसे पहले तो उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, फिर उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक था, फिर उन्होंने एक डेड बॉडी को देखा। तो उन्हें इससे ये मालूम हो गया कि जो पूरा जो संसार है, पूरी जो वर्ल्ड है, वो क्या है, बहुत ही बेकार है, वर्स्ट है, और उसे पूरी तरह से हमें छोड़ देना चाहिए। फिर है हु इट सीम्ड, उन्होंने देखा, ही रियलाइज दैट मोमेंट दैट द डिके एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी वॉज इनवाइटेबल। गौतम बुद्ध का ये मानना था कि एंड में ह्यूमन बॉडी का डिस्ट्रक्शन होता ही है और ख़राब होती है यह ह्यूमन बॉडी। ही ऑल्सो सॉ ए होमलेस मेडिकेंट who it seemed to him had come to terms with the old age, disease, death and the fond peace। जो गौतम बुद्ध ने ये आइडेंटिफाई किया कि जब पर्सन है, जब ओल्ड एज में आता है और डिजीज़ हो जाती है, डेथ हो जाती है,
तो एंड में क्या होता है, जो पर्सन है उसे शांति मिलनी चाहिए। सिद्धार्थ डिसाइडेड दैट ही टू वुड अडॉप्ट द सेम पाथ। सिद्धार्थ ने सेम पाथ डिसाइड किया कि भाई मुझे घर से बाहर जाना चाहिए। सून आफ्टर ही लेफ्ट द पैलेस, उन्होंने अपने महल को छोड़ दिया। एंड सेट आउट इन सर्च ऑफ हिज ओन ट्रूथ, और वो सच की तलाश में निकल गए। सिद्धार्थ एक्सप्लोर्ड सेवरल पाथ including bodily mortification and which led him to be a situation of near death। सिद्धार्थ ने मेडिटेशन के लिए यानी कि सर्च जो ट्रुथ की सर्च में उन्होंने मेडिटेशन किया, और मेडिटेशन इस लिमिट तक किया कि एंड में उनकी सिचुएशन ऐसी आ गई कि उनकी डेथ होने वाली थी। अबंडिंग दीज एक्सट्रीम मेथड, इस एक्सट्रीम मेथड को उन्होंने देखा, उन्होंने मेडिकेट किया। ही मेडिटेटेड फॉर सेवरल डेज, बहुत दिन तक उन्होंने मेडिटेशन किया। फाइनली अटेंड एनलाइटमेंट, और उन्हें क्या मिल गया, नॉलेज मिल गई। आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज द बुद्धास एंड द और द एनलाइटेंड वन। और ये जब एंड में बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला, फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही टॉट धम्मा और द पाथ एंड द राइटियस लिविंग। और उन्होंने ये बताया कि जो पूरी तरह से उन्हें नॉलेज मिल गया, एनलाइटमेंट मिल गया, और एनलाइटमेंट और नॉलेज मिल के वो जगह जगह घूमने लगे, और जगह जगह अलग अलग कंट्रीज़ में जाके उन्होंने अपने जो धर्म से रिलेटेड जो भी पाथ था वो लोगों को बताया। अब स्टूडेंट इसमें कुछ हार्ड टिपिकल्स वर्ड आए हैं, उसके बारे में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है ट्रॉमेटिक, शॉकिंग एंड एंग्विस्ड यानी कि सौरो, दुख, कॉप्स, ए डेड बॉडी एंड द एक्सप्लोर्ड डिस्कवरी। इट मीन सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा गौतम बुद्ध ने, फिर एंग्विस्ड, फिर उन्होंने एक दुखी आदमी को देखा, फिर कॉप्स एक डेड बॉडी को देखा, और फिर वो सत्य की तलाश में डिस्कवरी करने निकल गए। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, गौतम बुद्ध की टीचिंग के बारे में। द बुद्धाज टीचिंग हैव बीन रिकन्स्ट्रक्टेड फॉर्म स्टोरी, बुद्धाज ने अपनी टीचिंग स्टोरी की फॉर्म में कन्वर्ट करके दी, सभी को दी। फॉर्म मेनली इन सुत्त पिटक, जो बुद्धाज की टीचिंग है सुत्त पिटक में बताई गई है। ऑल्दो सम स्टोरी डिस्क्राइब द मेरिकुलस पावर, कुछ स्टोरी थी वो लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी। एंड अदर सजेस्ट दैट द बुद्धास ट्राई टू कन्विंस पीपल थ्रू रीजन एंड द परस्यूशन रेदर देन द थ्रू डिस्प्ले द सुपर नेचुरल पावर। उन्होंने लोगों को बताया कि हमें लाइफ में ट्रुथ की तलाश में निकलना चाहिए और सुपर नेचुरल पावर से दूर रहना चाहिए। वैन ए ग्रिफ स्ट्रिकन एंड द वुमेन हुज चाइल्ड हैड डेड केम टू बी बुद्धा एंड ही जेंटली convinced her about the inevitable of death rather than bring her son back to life। जब वो बुद्धा की जब वो एक जैसे कि उनके सब लोग मानते थे कि उनके पास एक सुपर नेचुरल पावर है, इट मीन्स एक ऐसी पावर है जो पूरी तरह से डेड बॉडी को भी लाइफ देती। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल है, एक वुमेन उनके पास आई गौतम बुद्धा के पास, और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की वुमेन ने कि जो मेरा सन है उसे क्या कर दो, लाइफ दे दो। लेकिन दिस स्टोरी वर नरेटेड टू द लैंग्वेज स्पोकन बाय ऑर्डनरी पीपल, ये जो स्टोरी थी वो ऑर्डनरी पीपल के लैंग्वेज में लिखी गई और सभी उन्हें समझा। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी द वर्ल्ड इज द ट्रांजेंट एंड द अनिका एंड द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ट्रांजेक्ट मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये है कंटिन्यू फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लगातार जो टाइम चलता रहता है। फिर है इंट्रेंस्टिक मतलब होता है बेसिक, सेल्फ इंडल्जेंस मतलब होता है लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द बुद्धास रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन रेदर देन द डिवाइन ऑर्डर। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने बताया कि पूरा जो वर्ल्ड है वो किसने क्रिएट किया है, वो ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किया है, डिवाइन ऑरिजिन कोई भी डिवाइन ऑरिजिन नहीं है पूरे वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द बुद्धा एम्फेसाइज इंडिविजुअल एजेंसी एंड द राइटियस एक्शन एज द मीन्स टू एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड सेल्फ रियलाइजेशन एंड द निबाना। बुद्धास ने इस चीज़ पे जोर दिया कि अगर हमें जो निर्वाण लेना है यानी कि रीबर्थ के साइकिल से हमें फ्री होना है तो हमें क्या करना चाहिए, एकदम सही एक्शन करने चाहिए, यानी कि पूरी लाइफ में अच्छे वर्क करने चाहिए, किसी को भी हार्म नहीं करना चाहिए। फिर है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ही इज़ लास्ट वर्ड टू हिज फॉलोअर, जो गौतम बुद्ध ने अपने लास्ट वर्ड बताए थे अपने फॉलोअर को, बी लैम्प्स अनटू योर सेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट फॉर योर लिबरेशंस। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है तो स्टूडेंट्स फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा,
हम अपने थर्ड पार्ट में स्टडी स्टार्ट करेंगे, थर्ड वीडियो में। ये हमारा क्लास 12 हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो है।